बच्चों, बेटा कक्षा 5वीं में आपका एक टेस्ट होना है। टेस्ट मान लीजिए परीक्षा होनी है आपकी, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। मतलब अभी तक आप लोगों को जो पढ़ाया गया है वो आप लोगों को कितना समझ में आया, या आपकी कक्षा के अनुसार क्या आपको उतना पढ़ना आता है, उसके लिए पेपर होता है। अच्छा, जब ये पेपर पास कर लेंगे तो बेटा आपका स्कॉलरशिप जो टेस्ट होगा उसमें आपके अच्छे नंबर आएंगे। वो स्कॉलरशिप जब आपके क्लास पूरी हो जाती है उसके बाद होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो बेटा जो ये टेस्ट है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, लेकिन आपका टेस्ट एक और होगा बाद में, ये मैं समझाऊंगी। समझ जाएंगे तो आपका जब आपकी टीचर टेस्ट लेगी तो आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, आज जो हम टेस्ट करेंगे या जो समझेंगे वो हमारा हिंदी का है। जैसे पहला हिंदी का होगा, ऐसे गणित का होगा, सामाजिक का होगा, विज्ञान का होगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका। आज की जो हमारा टॉपिक है हिंदी का उसको पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, जो टेस्ट जो ये होगा आपका, पैराग्राफ दिया होगा या कुछ पंक्तियाँ लिखी होंगी, आपको पंक्तियों को देखकर या कोई चित्र दिया होगा, चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, वैसे तो ये पहले बड़ी क्लासेस में होता है, लेकिन अब देखो दिमाग तो सबका बराबर चलता है ना, इसीलिए आपके लिए आसान और छोटी कहानियाँ होती हैं जिनको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अगर आपने एक बार पैराग्राफ को या कहानी को अच्छे से पढ़ लिया ना बेटा, आप बिना दोबारा पैराग्राफ को पढ़े आंसर दे सकते हैं। ये मेरा पक्का विश्वास है कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, फिर देखना आप फटाफट कैसे आंसर देते हो। पहला है आपका द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो हमारी कहानी है या जो पैराग्राफ है, इसका शीर्षक है, यानी इसका नाम है। शीर्षक एक तरह का नाम, मतलब ये शीर्षक उसका नाम होता है। समझ लो, आप कोई भी पाठ पढ़ते हो, पाठ का नाम होता है ना, आप खुद हो, आपका भी नाम है, इस तरह से। ठीक है, जादव मुलाई पायंग, क्या नाम है आदमी का? जादव मुलाई पायंग नाम का एक 16 साल का लड़का है। कितने साल का है जादव? 16 साल का। ठीक है, और वो एक लड़का है, वह असम में रहता है। कहाँ पर रहता है बेटा? असम में। साथ साथ समझाती चलूँगी, फिर प्रश्नों के देखना आप चुटकी बजाते ही आंसर दे दोगे। एक दिन उसने बंजर ज़मीन पर कई सांपों और जलीय जंतुओं को मृत पड़े देखा। एक दिन उसने क्या देखा? बंजर ज़मीन पर जहाँ पर कुछ भी ना उगता हो, क्या देखा था? सांप और जलीय, मतलब जो पानी में रहने वाले जंतु, उनको मृत यानी मरा हुआ देखा। ठीक है, धूप और गर्मी के कारण उन सभी की मौत होगी। उन सभी की मौत होगी किसके कारण? धूप और गर्मी के कारण, क्योंकि बचने के लिए पेड़ों की छाया नहीं थी। क्योंकि किसकी छाया नहीं थी? पेड़ों की, इसीलिए वो मर गए ना। ठीक है, उसने उस बंजर ज़मीन पर पेड़ लगाने का फैसला किया। जब ये उसने देखा कि जलीय जंतु सांप मरे पड़े हैं, तो उसने क्या सोचा, क्या फैसला लिया? पेड़ लगाने का। और कौन सी ज़मीन पर? बंजर पर, जहाँ पर कुछ भी नहीं उगता था। उसने अपने समर्पण और मेहनत से, मतलब देखो मैं आपको हर वीडियो में लास्ट में ये बोलती हूँ ना, विश्वास करो, मेहनत करो, वही अपने समर्पण, मतलब अपने आप को उसने उस काम में लगा दिया, समर्पित कर दिया। मेहनत, जो वो परिश्रम करता था, बंजर ज़मीन को घने और खूबसूरत जंगल में परिवर्तित कर दिया। मतलब वहाँ पे उसने इतनी मेहनत की, इतना विश्वास किया कि उसने वहाँ पर पेड़ लगाए और वो पेड़ एक घना जंगल बन गए। इसीलिए उसका नाम पड़ा द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। लोग इसे मुलाई जंगल भी कहते हैं। लोग उसको क्या कहते थे? मुलाई, क्योंकि वो मुलाई नामक लड़के ने बनाया था, है ना। अब जहाँ कई जंगली जानवर, अब देखो वहाँ पे जंगली जानवर भी रहने लगे। कौन सा? बंगाल टाइगर, गैंडे, सांप, हाथी और कई अलग अलग प्रकार के पक्षी। ठीक है, उन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। लोग तो मुलाई जंगल कहते थे और उन्हें ये नाम भी दिया गया, द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जो हमारा कहानी का शीर्षक भी है। 2015 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। कितने में मिला था? 2015 में। ठीक है, आगे समझ में सारी बातें। अब फटाफट आंसर देते जाइए। जादव मुलाई पायंग का नाम खालिस्तान रखा गया था। क्या रखा गया था? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, जो हमारा कहानी का शीर्षक है। ठीक है, मुलाई वन के विषय में क्या अनोखा था? वह बंजर भूमि पर विकसित किया गया था। देखो ये सारी मतलब उसमें जो स्पेशल बात थी, अलग क्या थी, वो यही थी कि वहाँ पे कुछ नहीं उग सकता था और वो उगाई। ठीक है, अब ये नहीं कि वो घना जंगल तो बाद में बना था, जंगली जानवर भी तो बाद में ही रहने लगे थे, और पर्यटन का स्थान भी अगर वो बना तो बाद में ही बना,
लेकिन जो अनोखी बात थी यही थी कि वो बंजर ज़मीन थी, वहाँ पे कुछ नहीं उगता था। ठीक है। मुलाई वन को इसका नाम कैसे मिला? यह मुलाई क्षेत्र में स्थित है। इसे जादव मुलाई ने विकसित किया। उस लड़के का नाम जादव मुलाई पायंग था ना, इसीलिए उसके नाम पे इसे जादव मुलाई ने विकसित किया। जो आपका मेन पॉइंट है ना, उसी पे फोकस रखना है। जादव मुलाई मुलाई वन को विकसित करने में सक्षम था क्योंकि वह मेहनती और समर्पित, पहले आया था ना, समर्पण और मेहनत से। ठीक है। जादव मुलाई पायंग क्या करना चाहता था? वह चाहता था कि पर्यावरण को बचाना चाहता था, पैसे कमाना चाहता था, प्रसिद्ध होना चाहता था कि पद्मश्री मिले। सिर्फ एक पर्यावरण को बचाना चाहता था, क्योंकि जब उसने मृत चीज़ों को देखा था तब उसके अंदर भावनाएं जागी थी, है ना। पहला हो गया आपका। दूसरे पे आते हैं। रामू और आम कहानी का शीर्षक हो गया। एक बार तमिलनाडु में एक अमीर आदमी रहता था। कहाँ पर रहता था? तमिलनाडु में। कौन? अमीर आदमी। एक दिन वह 2 आम लेकर आया। कितने आम लेकर आया? 2 आम लेकर आया। अपने नौकर रामू को दिए। उसने आम किसको दिए? अपने नौकर रामू को। ठीक है। उसने आमों को टुकड़ों में काटने की बात कही क्योंकि उसका दोस्त आने वाला था। उसने रामू को क्या कहा कि टुकड़ों में काट लो, और कौन आने वाला था? अमीर आदमी का दोस्त। आम काटते समय रामू ने उसका स्वाद चखा। जब अब नौकर है तो उसने सोचा मालिक को अच्छी चीज़ दूं, इसीलिए उसने जब उनको काटा तो चखा। किसने चखा? रामू ने, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि आम खट्टे ना हो। उसने तो ये सोचा था कि अगर खट्टे होंगे तो मालिक की बेइज्जती ना हो जाए, इसीलिए उसने आम को चखा ताकि वो ये पता कर सके कि आम खट्टे ना हो। आम बेहद मीठे और रसीले थे। आम कैसे थे जब उसने चखे? मीठे और रसीले। यह बहुत मीठा है। ये लाइन किसने बोली? रामू ने, क्योंकि रामू आम चख रहा था ना। अगर मैं एक टुकड़ा खा लूँ तो मालिक को कभी पता नहीं चलेगा। अब रामू के मन में आ गया लालच। उसने सोचा अगर वो एक टुकड़ा खा लेगा तो मालिक को पता नहीं चलेगा। ठीक है। उसने पहले एक टुकड़ा खाया। ठीक है। उसने एक टुकड़ा खाया। कुछ ही मिनटों में ऐसे करते करते उसने सारी, मतलब जितनी आम की वो टुकड़े काटे थे सब खा लिए। कुछ ही मिनटों में थाली खाली हो गई। अब देखो मालिक के आम थे। अब रामू को डर लगने लग गया। रामू बहुत डर गया कि उसका मालिक उसे नौकरी से निकाल देगा, क्योंकि मालिक ने तो कहा था आम के टुकड़े कर दो, लेकिन उसने सारे खा लिए, है ना। तो उसने एक विचार आया, वह मालिक के पास गया। अब देखो उसने एक योजना बनाई। जैसे आप लोग सोचते हो ना कोई गलती हो जाती है। वह मालिक के पास गया और बोला कि वह आम नहीं काट सकता क्योंकि चाकू की धार नहीं है। अब उसने झूठ बोल दिया कि मालिक मैं आम कैसे काटूं, धार किस में नहीं है? चाकू में। ठीक है। उसे पैना कराने के लिए उसने अपने मालिक को चाकू दिया और उसने कहा मालिक इसको पैना कराना पड़ेगा, और उसने वो चाकू अपने मालिक को दे दिया। ठीक है। रामू ने अपने मालिक के दोस्त को आते देखा। अब रामू ने किसको देखा? मालिक के दोस्त को। वह चुपचाप घर से बाहर चला गया। कौन चला गया? रामू चला गया और अपने मालिक के दोस्त से पूछा तुम्हारे और मेरे मालिक के बीच सब कुछ ठीक तो है, क्योंकि मेरे मालिक चाकू पैना कर रहे हैं। अब उसने उस जो दोस्त आया था उसको कहा कि मतलब तुम्हारे बीच में जो संबंध है वो कैसे हैं? ठीक है ना, मेरा मालिक तो अंदर चाकू पैना कर रहा है। मतलब उसने उसको डरा दिया एक तरह से कि वो चाकू पैना करके तुम्हें मारेगा, जबकि ये चाल तो उसने खुद चली थी, है ना। गुस्से में आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि मालिक तो बेचारा आराम से चाकू को पैना कर रहा था, और उसने झूठ बोल दिया कि वो गुस्से में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो जो दोस्त था वो डर गया और तेज़ी से दौड़ना शुरू किया। डर गया तो अब उसको ये डर लग गया कहीं मुझे चाकू मार के मारना दे, इसलिए वो दोस्त वापस अपने घर चला गया। तो इस तरह से रामू अपनी चालाकी से बच गया। मालिक ने उसको गुस्सा नहीं किया, है ना। अब प्रश्नों के करते हैं उत्तर। कुछ पंक्तियाँ और रहेगी बेटा। रामू अंदर गया और रोने लगा। ठीक है। जब उसका मालिक का दोस्त है वो चला गया तो रामू अंदर गया और रोने लगा। उसने अपने मालिक से कहा आपके दोस्त ने दोनों आम ले लिए और वह भाग रहा है। अब फिर से झूठ बोल दी कि आपका आपका दोस्त दोनों आम लेकर भाग गया। मालिक ने अपने दोस्त को दौड़ते हुए देखा। अब वो दोस्त था वो तो पहले से ही डरा हुआ था, वो भाग रहा था डर के मारे।
अब मालिक ने उसको देखा कि हाँ ये तो सही कह रहा है रामू कि उसका दोस्त भाग रहा है। ठीक है बेटा, आगे है मतलब मालिक ने देख लिया उसको, और जो मालिक था वह भी उसका पीछा करने लगा अपने दोस्त का जब वो भाग रहा था। और जो मालिक था उसके हाथ में चाकू था। अब क्योंकि वो तो उस टाइम पहना कर रहा था ना चाकू को, तो मालिक उसके पीछे भागने लग गया। वह अपने दोस्त को पकड़ नहीं पाया और घर वापस आ गया। जो मालिक था वह अपने दोस्त को पकड़ नहीं पाया और घर पर वापस आ गया। उसने रामू को लालची आदमी से बचाने के लिए धन्यवाद कहा। उसने रामू को आके बोला, धन्यवाद भाई, तूने मेरे को है ना उस लालची आदमी से बचाया। मतलब रामू ने देखो कितनी चालाकी की, दोस्त को लालची बनवा दिया, मालिक को उसका दुश्मन बनवा दिया। वह पुरस्कार के रूप में रामू के लिए ज़्यादा आम लेके आया। जो मालिक था उसने रामू को इनाम दिया। इनाम में क्या दिया? बहुत सारे आम। ठीक है, कहानी हो गई पूरी। अब प्रश्नों से संबंधित जो मतलब हमारे प्रश्न है इस कहानी से संबंधित, उनके उत्तर कर लेते हैं। पहला, कहानी में आम किसने खाए थे? बताओ किसने खाए थे? रामू ने। काटना और तोड़ना शब्द क्या है? क्रिया शब्द बेटा, काम वाले शब्द। करा था ना आपने काम वाले शब्द, क्रिया शब्द गा पे। अगला है, कहानी में से नीडर का विलोम शब्द ढूंढिए। नीडर यानी डरपोक। ठीक है, डरना, नीडर डर। दूसरे नंबर का, मालिक अपने दोस्त के पीछे भाग रहा था, क्यों? क्योंकि वो अपने आम वापस लेना चाहता था ना, रामू ने झूठ बोला था। तो देखते हैं, वह अपने आमों को वापस लेना चाहता था। हो गया। आखिरी प्रश्न है, कहानी में होशियार व्यक्ति कौन है? अब देखो, सबसे होशियार तो रामू है। ठीक है, रामू, क्योंकि उसने दोनों आदमियों को बेवकूफ़ बना लिया और आम सारे खुद खा गया। ठीक है, समझ में आ गई सारी बातें। इसी तरह से आपको पैराग्राफ पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने। अब ये जो अगला है बेटा, ये चित्र देख के आंसर करने हैं। ठीक है, दिए गए विज्ञापन, विज्ञापन मतलब ऐड होती है, जो टीवी वगैरह में ऐड आती है, या जो आपके घर पे पर्चे छप के आते हैं, जिनको पढ़ के आप कहीं पे भी जाते हैं कुछ लेने के लिए कि सेल लगी है या इस तरह से कुछ। ठीक है, ये है बाल किलकारी, ये कोई कहानी की किताब या इस तरह से कुछ है। ठीक है, ये है बेटा सितंबर 2020 में छपी है, ये छपा है यह विज्ञापन जो है। और ये कितने रुपए का है? 20 रुपये का है। ठीक है, इसमें कविता हैं और क्या क्या है देखिए, कहानी है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें जो इसके अंदर हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इसके प्रश्नों की, वो साथ साथ हल करेंगे तो पता चल जाएगा हमें क्या क्या है इसके अंदर। यह विज्ञापन किस विषय में है? यह विज्ञापन बेटा बाल किलकारी है, तो बच्चों से संबंधित है। ये क्या है? एक बाल पत्रिका। ठीक है, यह पत्रिका किस माह की है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सितंबर 2020। ये किसकी है? सितंबर 2020 की। अगला प्रश्न है, बाल किलकारी पत्रिका में क्या नहीं होगा? देखिए, कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध। पहले एक बार उसको देखते हैं उसमें क्या क्या है, फिर आंसर करेंगे। इसमें क्या क्या है देखिए, कविता, कहानी, तुम्हारी रचना, बाल उपन्यास, यात्रा संस्मरण, ये चीज़ें हैं। तो इसमें क्या नहीं है? निबंध नहीं है, है ना। उसमें बेटा निबंध नहीं था, पढ़ा था ना आपने, कविता थी, कहानी थी, उपन्यास था, सिर्फ आपका निबंध नहीं था, उसको टिक कर दिया। पर्वतों की रानी किसको कहा गया? मसूरी को कहा गया है। मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ कहा गया है। देखिए, ये रहा पर्वतों की रानी मसूरी। ठीक है, आखिरी है, कविता शब्द का पर्यायवाची लिखो। कविता शब्द का पर्यायवाची लिखना है। पर्यायवाची मतलब समान शब्द, समान अर्थ वाला, तो वो बेटा काव्य होता है। काव्य यानी कविता। ठीक है, हो गया कंप्लीट। इस तरह से आप इसको पूरा कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।